सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो कि यकम रबीउन नूर रबीउल अव्वल शरीफ से शुरू होकर आज 63वीं रात में शामिल और दाखिल हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगरचे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम के मिलादे पाक की खुशी का कोई हक अदा कर सकता नहीं, सारी जिंदगी और जिंदगी का हर दिन और हर रात अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम की आमद पर अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें और जिक्र मुस्तफा करते रहें तो भी हक अदा नहीं हो सकता। लेकिन हमें इस अल्लाह के करम पर नाज है कि उस रब्बे करीम ने, उस रब्बे कदीर ने जितनी मिलाद मनाने की तौफीक आपको दी है और जिस तरह आपने मिलाद मेरे मुस्तफा का मनाया है, अर्श वाले, अर्श पर तो अर्श वाले जानते हैं। आज के इस दौर में इस सरजमीन पर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलादे पाक को मनाने का जो सबसे बड़ा सेहरा और सबसे बड़े प्रोग्राम जो खुदा ने अता फरमाए, अल्लाह ने मेरे और आपके मुकद्दर में फरमाए हैं। हम इस पर खुदा का शुक्र अदा करते हैं। बारी ताला तेरा शुक्र है कि तूने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम की ज़ाहरी हयात तय्यबा, वैसे तो हमारा ईमान है कयामत तक के लिए मेरे मुस्तफा हयात हैं, हमेशा से हयात है, हमेशा के लिए हयात है। आज भी अपने गुलामों पर करम भी फरमाते हैं, उनके दुरूदो सलाम को सुनते भी हैं और जवाब भी अता फरमाते हैं। अगरचे इस पर हमारा ईमान है, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो ज़ाहरी हयात मुबारिका है, जो 63 बरस अपनी हयात मुबारिका के सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कायनात में गुजारे, इस दुनिया में गुजारे, उन 63 सालों की निस्बत से 63 रातें हुजूर का मिलाद जारी रहा। बिहम्दिल्लाहि ताला आज 63वीं रात है। कब का रबीउल अव्वल शरीफ गुजरा, लोग अपने अपने हिस्से का मिलाद मना के फारिग हो गए, लेकिन सरकार के ये दीवाने आज की रात तक मुसलसल हर रात मेरे नबी का जश्न मिलाद मना रहे हैं। और अल्लाह के फजल से इस शहरे डस्का का कोई कोना ऐसा रहा नहीं जहां से हुजूर के इन गुलामों ने दुरूदो सलाम की सदाएं बुलंद न की हो। चारों अतराफ में अगर देखें तो इस शहरे डस्का का कोई कोना बाकी नहीं रहा। यूं कह लें कि रब्बे करीम ने गुलामाने हुजूर शेखुल आलम को ये एजाज बख्शा है
कि डस्का की गली गली में नबी के मिलाद का डंका बजाया गया है। सिर्फ डस्का नहीं, पाकिस्तान नहीं, आप सारे हजरात बाशऊर हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, दुनिया के आखिरी कोने में भी कोई काम हो तो सारी दुनिया में तक फैल जाता है। ये पूरी दुनिया का मुनफरिद मिलादुन नबी का प्रोग्राम है, पूरी दुनिया में मुनफरिद सिलसिला सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद पाक का। सिर्फ पंजाब की बात नहीं करते, पाकिस्तान की बात भी नहीं करते। मेरे मुतल्लिकीन, मेरे हुजूर शेखुल आलम के मुरीदीन मोहताकिदीन सारी दुनिया के अंदर मौजूद हैं, और जहां से भी सदा आती है यही सदा आती है। डस्का वालों, ऐसा लगता है हुजूर ने पूरी दुनिया में मिलाद मनाने के लिए डस्का के हुजूर शेखुल आलम के गुलामों को चुन लिया है। छठा साल है, आज तकमील तक पहुंच रहा है। खुदा ने मोहलत दी तो ये 63 रोजा महाफिले मिलाद मुस्तफा का 63वां साल भी आएगा इंशाअल्लाहुल अजीज, क्योंकि मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। हजरात गिरामी कदर, मैंने हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सामने पेश की और कुरान करीम की एक आयत मुबारका तिलावत की। मेरे रब ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका, बोले इल्ला रहमतल लिल आलमीन, नहीं भेजा हमने आपको मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतल लिल आलमीन है। अगर कोई गौर करे तो ये मेरे नबी का बहुत बड़ा एजाज है। आलमीन के लिए पुकारा है, तारुफ करवाया है, तो दो हस्तियों की पहचान करवाई है आलमीन से मंसूब करके। एक हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी का तारुफ करवाने के लिए खुदा ने लफ्ज आलमीन इस्तेमाल नहीं किया। जब अपना जिक्र किया तो फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, फरमाया तारीफ उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का रब है। ज़ौक़ से कहें सुभान अल्लाह। तारीफ उस रब के लिए, तवज्जो रखें, जो तमाम आलमीन का रब है। और मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब जिक्र किया तो खुदावंदे करीम ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। फरमाया मैं रब्बुल आलमीन हूं और मेरा हबीब रहमतल लिल आलमीन है। हज़रात तवज्जो रखें, आपने तवज्जो नहीं हटानी। जैसे 62 रातें मुतवज्जे रहे हैं, आज खैरात करम की तकसीम होने का दिन है। मैं खुदा के करम पर यकीन करते हुए ये कहता हूं कि सिर्फ आज आपकी तवज्जो ही गुंबद खदरा की तरफ नहीं जाएगी, मदीने वाले आका की तवज्जो रहमत की निगाह भी इस महफिल की तरफ उठती रहेगी। मैं खुदा को गवाह बना के ये कहता हूं, और जिसको पता हो मैंने मरना है, कब्र में जाना है, ये दुनिया की चंद रोजा जिंदगी खत्म हो जाने वाली है, वो खुदा को गवाह बना के वही बात कहता है जो हक होती है, कि हक के अलावा भी कुछ कह सकते हैं।
जिसको पता हो मैंने मर जाना है, और याद रखें आम जगह पर बैठकर बात की जाए तो वो और है, और रसूल के मिंबर पे बैठ के बात की जाए तो वो और होती है। मैं खुदा को गवाह बनाकर कहता हूं कि ये जो रात गुजरी है, ये जो गुज़श्ता रात गुजरी है, ये महफिल अभी सजी है, मैंने गुज़श्ता रात देख ली है। मैंने गुज़श्ता रात ये महफिल मैंने बहुत बड़ी बात कही है कि मैं खुदा को गवाह बनाकर ये बात कह रहा हूं। खुदा की कसम मैंने देखा कि इसी घर में 63वीं महफिल मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजी हुई है। मैं और आप हुजूर के गुलाम तो यहां शामिल हैं ही। मैंने देखा है मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर शेखुल आलम हजरत ख्वाजा पीर मोहम्मद अलाउद्दीन साहब सिद्दीकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि भी महफिल में तशरीफ फरमा थे। अल्लाहु अकबर या रसूल इंशाअल्लाह। ये करम नहीं तो और क्या है। तो इसलिए हमारा ईमान है, अगर छोटी बारगाह से तवज्जो है तो मदीने से भी तवज्जो है इंशाअल्लाह। इसलिए मुतवज्जे रहना, आपने आना जाना मेहमानों का लगा रहेगा, आपने महफिल का ज़ौक़ खराब नहीं करना। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तारीफ उस रब के लिए, उस अल्लाह के लिए जो कुल आलमीन का रब है। जब अपना तारुफ करवाया मेरे खुदा ने तो कहा मैं रब्बुल आलमीन हूं। मैं क्या हूं? रब्बुल आलमीन हूं। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाबे ईसा तक मेरे खुदा ने किसी नबी का तारुफ आलमीन के साथ नहीं करवाया, लेकिन जब बारी आई मेरे मुस्तफा की, जब बारी आई तेरे और मेरे नबी की, जब बारी आई 63 महफिलों के उस दुल्हा मदीने के चांद की, तो खुदावंदे करीम ने इरशाद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अज़मत मुस्तफा की हद कोई कैसे जान सकता है? अगर जानना चाहो तो पहले खुदा की रबूबियत की हद जानो, क्योंकि वो कहता है मैं रब्बुल आलमीन हूं। अब आलमीन कहां कहां तक है? आलमीन में क्या क्या है? आलमीन कहां कहां तक है? आलमीन में क्या क्या है? तो कायनात में, अर्शो फर्श में, लोहो कलम ने, जमीनो मकामे, मकीनो मकामे, और फिर तख्तु सरा से लेके अर्शे उला तक, जहां जहां तक ये कायनात है मेरे रब की खुदाई है, वो रब्बुल आलमीन है। और उस रब्बुल आलमीन ने फरमाया है जहां जहां तक मैं रब हूं वहां वहां तक मेरा मुस्तफा रहमत है। ना तो मेरी रबूबियत की कोई इंतहा, ना मेरे मुस्तफा की रहमत की कोई इंतहा। ना रबूबियत की कोई हद है, ना रहमत मुस्तफा की कोई हद है। अच्छा, रब ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं आपसे पूछता हूं, वो कहता है तारीफ उस अल्लाह की जो तमाम जहानों का रब है। वो जो तमाम जहानों का रब है वो कब से रब है? वो जो तमाम जहानों का रब है, कुल आलमीन का रब है, वो कब से रब है? और ये भी मुझे बता दे वो कब तक रब है। ना इब्तिदा किसी को मालूम, ना इंतहा किसी को मालूम, क्योंकि मालूम तब हो अगर इब्तिदा हो, मालूम तब हो अगर इंतहा हो। ना इब्तिदा है
न इंतहा है। अगर उसकी रबूबियत की इब्तिदा और इंतहा कोई नहीं तो मेरे मुस्तफा की रहमत की भी इब्तिदा और इंतहा कोई नहीं है। क्योंकि लफ्ज एक है, वहां रब्बिल आलमीन, यहां रहमतल लिल आलमीन। मैं कुल आलमीन का रब और मेरा नबी कुल आलमीन के लिए रहमत। अब आलमीन में हजरत आदम का जमाना भी आता है। जनाब आदम अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे को वसीयत फरमाई, बेटा जब भी खुदा का जिक्र करना तो खुदा के साथ मुस्तफा का जिक्र भी करना। काबा जी वो क्यों? फरमाया इसलिए कि मैंने अर्श खुदाबंदी पर इस नाम को खुदा के नाम के साथ देखा है। मैंने जन्नती फरिश्तों और हूरों की पेशानियों पर इस नाम को लिखा हुआ देखा है और कहा यही वो नाम है जिसके वसीले से मेरी तौबा कबूल हुई। खुदा ने लग़्ज़िश को माफ किया। इसलिए हमेशा जब भी खुदा का जिक्र करना साथ जिक्र मुस्तफा जरूर करना। तो अगर आलमीन में जमाना आदम अलैहिस्सलाम का है तो आलमीन में जमाना आज का भी है। मेरे मुस्तफा आज भी अपने गुलामों के लिए रहमत है, बल्कि सारी कायनात के लिए रहमत है, अपनों बेगानों के लिए रहमत है। और फिर हज़रात गिरामी कदर, आप जो लोग हैं बड़े खुश नसीब हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा ये बताओ सबसे मुनफरिद ईमान किसका है? मुनफरिद समझते हैं? जो सबसे जुदा हो, अनोखा हो, निराला हो, शान वाला हो। बारात चढ़ी हो, 500 बंदा बाराती हो तो दूल्हा मुनफरिद होता है, ऐसा ही है ना? वो सबसे अलहदा होता है। अब तवज्जो करें, बात आपकी शान की है। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे सहाबा ये बताओ सबसे मुनफरिद ईमान किसका है? तो सहाबा किराम अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन फरिश्तों का। फरिश्तों का ईमान सबसे मुनफरिद है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फरिश्तों के ईमान में मुनफरिद वाली क्या बात है? फरिश्तों के ईमान में मुनफरिद वाली क्या बात है? वो तो फरिश्ते हैं, खुदा के कुर्ब में रहते हैं। अल्लाह ने उनको खता से दूर रखा है, गुनाह से दूर रखा है। फरिश्ते गुनाह कर सकते ही नहीं, उनको खुदा ने गुनाह से बचा कर रखा है और खुदा के कुर्ब में रहते हैं। लिहाजा उनके ईमान में मुनफरिद वाली क्या बात है? बताओ मुनफरिद ईमान किसका है? सहाबा करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अंबिया का होगा, नबियों का ईमान मुनफरिद। मेरे नबी ने फरमाया, नबियों का ईमान में मुनफरिद वाली क्या बात है? नबियों के ईमान में मुनफरिद वाली क्या बात है? उनको वही आती है, अल्लाह ने मनसबे नबूवत उनको अता कर रखा है, वही उनके पास आती है। तो उनका ईमान मुनफरिद ये कैसे हो सकता है? वो तो नबी है खुदा के, और नबी ईमान वाला नहीं होगा तो कौन होगा? बात समझे नहीं आप? कहा अगर नबियों का ईमान मुनफरिद है तो इसमें क्या अजीब बात है? क्या मुनफरिद है इसमें? वो तो नबी है, उनको वही आती है, खुदा ने नबूवत दी है। बताओ नबियों का ईमान भी मुनफरिद नहीं, बताओ मुनफरिद ईमान किसका है? अब तीसरा मरहला जो बचा था, सहाबा किराम ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनफरिद ईमान फरिश्तों का भी नहीं, नबियों का भी नहीं, तो फिर हुजूर हमारा है। फरमाया मुनफरिद ईमान। सहाबा किराम ने क्या कहा? मुनफरिद ईमान बोल दे नहीं, मुनफरिद ईमान हमारा है, हमारा ईमान मुनफरिद है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, तुम्हारे ईमान में मुनफरिद क्या है?
मेरे सहाबा, तुम्हारे ईमान में मुनफरिद क्या है? तुमने तो चेहरा वद्दुहा देखा है, तुमने तो सीना अलम नशरा देखा है, तुमने तो वल्लैल की जुल्फे देखी है, तुमने नबी की सोहबत देखी, नबी की जलवत देखी, नबी की तन्हाई देखी, नबी का सफरो हजर देखा। लिहाजा तुम्हारे ईमान में मुनफरिद क्या चीज है? क्यों ये निराला और अनोखा ईमान है? अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम समझने से कासिर हो गए। नबियों का ईमान भी मुनफरिद नहीं, फरिश्तों का ईमान भी मुनफरिद नहीं, और सिहाबा का ईमान भी मुनफरिद नहीं, तो आप ही इरशाद फरमा दें फिर मुनफरिद ईमान किसका है? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे बाद जो मेरे उम्मती आएंगे, जिन्होंने ना मुझे देखा होगा, ना मुझे सुना होगा, ना मेरा दीदार किया होगा, फिर भी मुझ पर ईमान लाएंगे, माल से ज्यादा मोहब्बत मुझसे करेंगे, जान से ज्यादा मोहब्बत मुझसे करेंगे, औलाद से ज्यादा मोहब्बत मुझसे करेंगे। हालांकि उन्होंने मुझे देखा नहीं होगा, लेकिन कायनात की हर चीज से ज्यादा वो मोहब्बत अल्लाह के नबी से करेंगे। अल्लाह फरमाया, उनमें से हर एक की आरज़ू होगी। मेरे नबी ने फरमाया, उनमें से हर एक की आरज़ू होगी कि काश हमारी जान हमारे माल के बदले में, हमारी जान हमारे माल के बदले में हमें रब के रसूल का दीदार मिल जाए। अब सुने मेरे नबी ने क्या फरमाया। मेरे आका फरमाते, सहाबा एक सलाम हो तुम्हें और 7 सलामें हो मेरे बाद में आने वाले गुलामों को। एक मर्तबा सलाम तुम्हें हो जो सोहबते मुस्तफा में रहने वाले हैं, जो महफिले मुस्तफा में बैठने वाले हैं, और फरमाया 7 मर्तबा सलाम हो उनको जिन्होंने मुझे देखा भी नहीं होगा। मेरा दिल ये कहता है निगाहे मुस्तफा जानती होगी, और हुजूर दिल अनवर में ये जानते होंगे कि मेरे गुलामों ने मुझे देखा तो नहीं होगा, लेकिन गली गली मुझ पर, अल्लाह के नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ते हुए मेरे मिलाद की हर साल 63 महफिलों का एहतमाम करते रहेंगे। हज़रात गिरामी कदर तवज्जो फरमाए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद आने वाली मेरी उम्मत को मेरा सलाम कहना। एक हदीस मुबारका में है कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा जी चाहता है मैं अपने भाइयों से मुलाकात करूं। सहाबा किराम ने अर्ज़ की, सुने तुम्हारे भाई कौन है? हम हैं। फरमाया, तुम तो मेरे सहाबा हो, तुम मेरे सहाबा हो, तो सुने आपके भाई कौन है? फरमाया, वो जो बाद में आकर कलमा पढ़ के मेरे गुलाम बनेंगे। इतनी मोहब्बत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे फरमाई है कि वो नबी जो फरिश्तों के ईमान को मुनफरिद नहीं जानता, नबियों के ईमान को मुनफरिद नहीं जानता, सहाबा के ईमान को मुनफरिद नहीं जानता, इसलिए कि फरिश्ते कुर्बे खुदा में हैं, नबी मनसबे नबूवत पर फायद है और वही लेते हैं, और सहाबा चेहरे वद्दुहा की ज़ियारत करते हैं। ना तुम कुर्बे खुदा में हो, ना तुम्हें वही आती है, ना तुम चेहरे वद्दुहा देखते हो, लेकिन हर सुबह मुस्तफा पर दुरूद पढ़ते हो, हर शाम मुस्तफा पर दुरूद पढ़ते हो, हर सुबह दुरूद पढ़ते गुजर होती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह 5 करोड़ दुरूद पाक जो सरकार के नाशिकों ने, मेरे नबी के गुलामों ने 63 रातों और 63 दिनों में महफिल के अलावा पढ़ा है। आप आज पढ़ रहे हो, मुस्तफा तब जानते थे।
आप आज पढ़ रहे हो, मेरे हुजूर को उस वक्त इल्म था। और हज़रात गिरामी कदर याद रखें, कायनात की सबसे बड़ी दौलत मोहब्बत मुस्तफा है। मोहब्बत मुस्तफा के बगैर ना कोई अमल खुदा की बारगाह में कबूल है, ना किसी का सजदा कबूल है, ना किसी का ईमान कबूल है। मेरे नबी ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि। फरमाया कोई मोमिन नहीं हो सकता, किसी का ईमान कामिल नहीं हो सकता हत्ता अकूना, उस वक्त तक अहब्बा इलैहि, मुझसे मोहब्बत न करे। अब कितनी मोहब्बत करनी है? फरमाया मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। फरमाया अपनी औलाद से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा और सारी कायनात से ज्यादा जब तक मुझ मुस्तफा से मोहब्बत नहीं करेगा, ईमान कामिल नहीं हो सकता है। बस भाई बस, ज्यादा नारों का वक्त नहीं। फरमाया जब तक अपनी औलाद, अपने माँ बाप और सारी कायनात से ज्यादा रसूल से मोहब्बत नहीं करता, फरमाया मोमिन नहीं हो सकता। एक हदीस बात में हुजूर ने फरमाया मिन नफ्सिही, अपनी जान से भी ज्यादा जो हुजूर से प्यार करता है मोमिन उसे कहते हैं। जिसे अपनी जान से प्यारे मुस्तफा हो उसे मोमिन कहते हैं। तो इसलिए हजरात गिरामी कदर, हम अपनी बड़पा की परहेजगारी और बढ़ाई का कोई दावा करते ही नहीं। किसी ने हमें बुरा कहना है, उसे कहने की जरूरत ही नहीं, हम खुद तस्लीम करते हैं कि हम खताकार हैं। कोई तो तब कहे जब हम इनकार करें, हम खताकार हैं, हम गुनाहगार हैं, हम मुजरिम हैं। हो सकता है आमाल में भी सुस्ती का हली हो। जहां ये इकरार और एतराफ करते हैं, वहां खुदा के इस फजल का इजहार भी करते हैं। हम जितने भी खताकार हैं, खुदा ने हमारी ड्यूटी मुस्तफा पर दुरूद पढ़ने पे लगाई है। मेरे रब ने ड्यूटी मुस्तफा पर दुरूद पढ़ने पे लगाई है। तो जहां एतराफे जुर्म है, वहां इजहारे करम भी है। हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप वो इमाम हैं जिन्होंने 72 मरतबा जागती हुई आंखों से मेरे मुस्तफा का दीदार किया है। ख्वाब में नहीं देखा, जागती हुई आंखों से 72 मरतबा हुजूर को देखा है। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप लिखते हैं कि एक मजजूब कब्रिस्तान से गुजर रहा था, तो उसने देखा कि एक शख्स मर गया, मरने के बाद उसको कब्र में दफन किया गया। तदफीन करने के बाद जब लोग वापस लौट गए तो वो मजलूम कब्र पे आके बैठ गया। उसने मुराकबे से कब्र में देखा कि फरिश्ते कब्र में आए, उन्होंने मरने वाले से कहा मर रब्बू का, बता तेरा रब कौन है। उसने जवाब दिया ला अदरी, मैं नहीं जानता, मेरा रब कौन है मैं नहीं जानता। दूसरा सवाल हुआ मा दीनु का, तेरा दीन क्या है। कहता हाय हाय ला अदरी, मैं नहीं जानता। जिंदगी गफलत में गुजरी, पछतावा है, अफसोस है, लेकिन मैं नहीं जानता। अब तीसरा सवाल हुआ मा कुंता तकून फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, और बता इस नूरानी चेहरे वाले के मुतालिक दुनिया में क्या कहा करता था। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पर गिरूं, घर फरिश्ते भी उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं अब तो पाए नाज से मैं ए फरिश्तों क्यों उठूं, मर के आया हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते। कमा कुंता तकून फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, बता इस नूरानी चेहरे वाले के मुतालिक क्या कहता है। तो इमाम जलालुद्दीन सयूती कहते हैं वो मजलूब तक रहा है। उसने कहा हाय हाय ला आदरी, मैं इन्हें भी
नहीं जानता हूं, नहीं पहचानता हूं। अब 3 ही सवाल हैं जिस पर कब्र की जिंदगी का इन्हिसार है, और उसने तीनों में कहा मैं नहीं जानता, पर्चे में फेल हो गया। अब हुजूर ने फरमाया कब्र या तो जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है या जन्नत के बागों में से एक बाग है। तो फरिश्तों ने कहा इसको अजाब दिया जाए, अजाब कब्र, इसकी कब्र में दाखिल किया जाए, नाजिल किया जाए। तो जब फरिश्ते अजाब देने लगे तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया ठहर जाओ। अगर गूंगा बंदा कोई नहीं तो बाकी सुभान अल्लाह कह सकते हैं, उनको माफी है, क्योंकि खुदा ने उनको कहने के काबिल नहीं बनाया, और जिसको काबिल नहीं बनाया उससे शिकवा क्या, और जिसको बनाया है उसका चुप रहना क्या। बात अज़मत मुस्तफा की हो, बात हुजूर के करम की हो, तो मेरे नबी ने फरमाया ठहर जाओ, इसे आजाब ना देना। अर्ज किया कहा ये रब को नहीं जानता, ये दीन को नहीं जानता, ये आपको भी नहीं जानता, तो हमें अजाब देने दे। मेरे मुस्तफा ने फरमाया ठहर जाओ, मैं तो इसे जानता हूं ना। मेरे नबी ने फरमाया मैं तो इसे जानता हूं। अर्ज की सोने, जब ये खुदा को नहीं जानता, दीन को नहीं जानता, नबी को नहीं जानता, तो आप इसे क्यों कर जानते हैं? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसने जिंदगी में एक मर्तबा मोहब्बत के साथ मुझ अल्लाह के नबी पर दुरूद पढ़ा था। फरमाया उस दिन से मैं इसे जानता हूं। अब वक्त जज़ा है, इसने एक मर्तबा दुरूद पढ़ा था। ओए गौर कर, जो एक मर्तबा पढ़े नबी कब्र में आ जाएं, ये है शान रहमतल लिल आलमीन। अक्ल वाले की अक्ल को यहां दखल नहीं है, क्योंकि रब ने हाथ कोई नहीं रखी। फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जिस तरह खुदा की रबूबियत से कुछ नामुमकिन नहीं, इसी तरह मेरे मुस्तफा की रहमत से भी कुछ नामुमकिन नहीं है। वो रब्बुल आलमीन है, ये रहमतल लिल आलमीन। उधर भी आलमीन है, इधर भी आलमीन है। हर कोई कहता है, किसी से पूछो भाई क्या हाल है, कहता है अल्लाह की रहमत। कहता है कि नहीं? हाजी साहब की हाल है? अल्लाह की रहमत। और मैं पूछता हूं, मुझे कोई एक बंदा बता तो दे अल्लाह की रहमत कहते किसे हो? बात नहीं समझे भाई? ये तो कहते हो अल्लाह की रहमत है, कभी वो रहमत देखी भी है? उस खुदा ने किसे रहमत कहा है? अगर आप अल्लाह की रहमत ढूंढना चाहो तो आप कहीं उसका वजूद नहीं पा सकते सिवाय गुंबदे खजरा के। फरमाया मेरी रहमत देखनी है तो मेरा मुस्तफा देखो। ये है रहमत मुस्तफा, और किसी चीज का नाम रहमत नहीं है। रब की रहमत मेरे मुस्तफा है, और जिसने रहमत मुस्तफा, रहमत खुदा को देखना हो वो मेरे मुस्तफा को देखे। तो फरमाया ठहर जाओ, अजाब ना देना, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। आप कैसे जानते? फरमाया इसने एक बार दुरूद पढ़ा था। आप अगर अब चुप रहे तो मुझे गिला आपसे होगा, आप अपना अजर जाया करते हैं। अरे उसने एक बार पढ़ा था, मुझे आप बताएं 63 रातों में डस्के की कौन सी गली है जिसमें आपने नहीं पढ़ा है? कोई एक मोहल्ला बताएं, कोई एक गली बताएं जहां आपके दुरूदो सलाम की सदा नहीं पहुंची। आज डस्के की हर गली, हर चौराहा, हर चौक, हर रास्ता आपके दुरूदो सलाम पढ़ने का गवाह है। तो रब्बे काबा की कसम उठा
उठा के कहता हूं, अगर डस के किया वो हवा आपके दुरूद पाक पढ़ने की गवाह है, तो फिर मदीने की फिजा भी दुरूद पढ़ने की गवाह है। इसलिए कि जब दुरूद पढ़ा जाता है तो जाता मदीने की तरफ है, क्योंकि हर सफर की कोई मंजिल होती है। हर सफर की, सारे बोलो, हर सफर की मंजिल होती है। अरे दुरूद की मंजिल दरे मुस्तफा है। हर सफर की मंजिल है और दुरूद और सलाम की मंजिल दरे मुस्तफा है। मेरे नबी ने फरमाया, मेरी बारगाह में फरिश्ते गुलदस्ता दुरूद पेश करते हैं। आका ये फलां का है, ये फलां का है, ये फलां का है। फलां मोहब्बत वाले ने भी दुरूद भेजा है, फलां मोहब्बत वाले ने भी दुरूद भेजा है। हुजूर फरमाते हैं फरिश्ते पेश करते हैं, लेकिन कुछ खुश नसीब ऐसे हैं जिनका पेश नहीं किया जाता। आका जिसका पेश न किया जाए वो खुश नसीब कैसे? फरमाया खुश नसीब इसलिए है कि फरिश्ते पेश नहीं करते, वो दुरूद पढ़ रहे होते हैं, मैं दुरूद सुन रहा होता हूं। वो दुरूद पढ़ रहे होते हैं और मैं दुरूद सुन रहा होता हूं। तो अल्लाह का ये कर्म है, आपसे खुदा ने वो ड्यूटी ली है। आपसे खुदा ने वो ड्यूटी ली है, जो काम उसका अपना है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। फरमाया मैं रब पढ़ता हूं, मेरे फरिश्ते पढ़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। खूब दरूद पढ़ो, खूब सलाम पढ़ो। मौला कैसे पढ़े? फरमाया गली गली पढ़ो, गली गली पढ़ो, मोहल्ले मोहल्ले पढ़ो, कूचा कूचा पढ़ो, नगरी नगरी करो। आज दुनिया देख रही है। दशके में कोई हुजूर के गुलाम हैं जिनकी ड्यूटी दुरूद पर लगी है, जो दुरूद और सलाम पढ़ने वाले हैं, जिनकी खुदा ने दुरूद पर ड्यूटी लगाई है। तो हुजूर ने फरमाया अज़ाब ना देना, क्योंकि इसने जिंदगी में एक बार मोहब्बत के साथ मुझ नबी पर दुरूद पढ़ा था। मेरी रहमत का तकाज़ा ये है कि जो मुझ पर दुरूद पढ़ता हो, मैं उसकी शिफात करता हूं। हुजूर ने फरमाया जिसने 3 मरतबा सुबह 3 मरतबा शाम दुरूद पढ़ लिया, क़यामत वाले दिन मैं शफात करके साथ जन्नत में लेके जाऊंगा। हज़रात गिरामी कदर, मोहब्बत मुस्तफा यही असले ईमान है, यही ईमान की जान है और यही मोमिन की शान है। मोहब्बत मुस्तफा। और हर चीज इजहार मांगती है, हर चीज इजहार मांगती है। हो ही नहीं सकता मोहब्बत हो और इजहार ना हो, ये कैसे हो सकता है? औलाद से बाप को प्यार होता है, इजहार है कि नहीं? उसका हर अमल बताता है ये इससे प्यार करता है। मजदूर है तो कड़ी धूप में दाबड़ा सर पे उठा के मजदूरी करता है, पसीने से शराबूर होता है, शाम को थकता है, मालिक कहता है ये 100 ईंट और फेंक दे तो तुझे और मजदूरी दे दूंगा, तुझे जो है वो ओवर टाइम दे दूंगा। वो उसको उठाने पर मजबूर हो जाता है। उसे कहो सारा दिन काम किया, घर जाके सो जा, कहता है छोटे छोटे बच्चे हैं। तो इजहार है कि नहीं मोहब्बत का? हर मोहब्बत इजहार मांगती है और रसूल की मोहब्बत का इजहार दुरूद और सलाम से होता है। जिसे नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत खुदा ने अता कर दी वो कायनात का खुश नसीब इंसान है। इसलिए कि अक्लमंद दाना इंसान कभी गंदे बर्तन को दूध के लिए मुंतखिब नहीं करता। मेरा खुदा गंदे दिल को मुस्तफा की मोहब्बत के लिए कैसे मुंतखिब कर सकता है? और बाकी रही बात किसी के इश्क रसूल पर कोई हद नहीं लगा सकता कि एक ऐसा इश्क रसूल है, एक ऐसा इश्क रसूल है, ये कैसा इश्क रसूल है। ये काम तेरा नहीं है,
ये काम बंदे का नहीं है, बंदे का काम है अपना काम करना, ये खुदा का काम है फैसला करना। मेरे नबी ने तो जिसने एक बार पढ़ा था और बंदा इतना बुरा है, इतना मुजरम है, खुदा को भी नहीं जानता, दीन को भी नहीं जानता, मुस्तफा को भी नहीं जानता, लेकिन एक बार दुरूद पढ़ा, हुजूर कब्र में बचाने के लिए तशरीफ ले आते हैं। हज़रात गिरामी कदर, मेरी गुफ्तगू शुरू नहीं हुई अभी, लेकिन मुझे वक्त खत्म होता दिखाई दे रहा है। हुजूर की मोहब्बत ये ईमान की जान है, ये मोमन की शान है। मदीना शरीफ के अंदर आखिरी बात अर्ज करके मैं गुफ्तगू खत्म करता हूं। मदीना शरीफ के अंदर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हुए, और ये बात भी मद्देनजर रहे कि हुजूर से प्यार सिर्फ आपने नहीं किया, जानवरों ने भी मोहब्बत रसूलुल्लाह से की है, दरख्तों ने भी प्यार हुजूर से किया है। ओहद पहाड़ के मुतालिक मेरे मुस्तफा ने नहीं फरमाया ये हमसे मोहब्बत करता है, ओहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है, और साथ फरमाया सिर्फ ये ही नहीं करता, हम भी करते हैं। सिर्फ यही मोहब्बत नहीं करता बल्कि हम भी मोहब्बत करते हैं, क्योंकि हमेशा मोहब्बत दो तरफा होती है। वो किसी ने कहा था इश्क अगर एक तरफ हो तो सजा देता है, इश्क अगर एक तरफ हो तो सजा देता है, इश्क अगर दोनों तरफ हो तो मजा देता है। बिलाल जब तड़पा उमैया की कैद में तो मुस्तफा भी तड़पे हैं कि नहीं? हुजूर भी तड़पे हैं, इसीलिए फरमाया जाओ अबू बकर लेकर आओ मेरे बिलाल को, खरीद कर लाओ मेरे बिलाल को। ये कैसे हो सकता है कि तू हुजूर से मोहब्बत करे और हुजूर प्यार न करे? वो तो बेगानों से भी मोहब्बत करने वाले हैं, क्योंकि रहमतल लिल आलमीन है। जानवरों ने मोहब्बत की मुस्तफा से, दरख्तों ने मोहब्बत की मुस्तफा से, कायनात की हर चीज प्यार करती है मेरे मुस्तफा से। और कायनात में जिनके बड़े बड़े नाम हैं, ये नाम बड़े कैसे हुए? ये मोहब्बत मुस्तफा से हुए। अगर आप कहें नहीं इबादत से होते हैं, तो मैं आपसे पूछता हूं, एक बंदा जिसको खुदा 80 साल उम्र अता करे, वो 80 साल नमाजें पढ़ता रहे, एक नमाज कज़ा न करे, सारी रात नफल पढ़े, सजदे करे, सारा दिन कुरान की तिलावत करे, रोजे भी रखे, जिहाद भी करे, सदकात व खैरात भी करे, कोई अमल मिस ना करे, खुदा के ऐसे हजारों बंदे आज भी मौजूद हैं। इसीलिए तो ये निजाम कायनात कायम है, सारे अमाल उसके पास हो, रात सारी कयाम में गुजरती हो, सजदे में बसर होती हो। लेकिन दूसरी तरफ एक सहाबी रसूल, एक सहाबी रसूल जिसने एक मर्तबा हुजूर का चेहरा देखा, वापस अपने कबीले चला गया, अपनी बस्ती चला गया, अपने मुल्क चला गया, वही काम किए जो आप करते हो, उसको खुदा ने 2 महीने 4 महीने 6 महीने उम्र अता की, और दूसरी तरफ हजारों साल या 100 साल की या 50 साल की इबादत है। तो मैं पूछता हूं, क्या इसकी और उस सहाबी की इबादत बराबर है? क्या अजर बराबर है? क्या मकाम बराबर है? मेरे नबी ने फरमाया, मेरे सहाबी का एक जौ, मुट्ठी भर जौ सदका करना और तुम्हारा ओहद पहाड़ के बराबर सोना सदका करना, ये मेरे सहाबी के अमल के बराबर नहीं हो सकता है। ये बराबर। अच्छा, अगर अजर मिलता है एक के बदले कितने? बोलो, एक के बदले 10 है, तो जिसने सोना दिया पहाड़ के बराबर, और पहाड़ भी ओहद पहाड़ जो 7 किलोमीटर लंबा है और इतना ही चौड़ा है, और दूसरी तरफ सिर्फ एक मुट्ठी जौ, तो फरमाया ये नहीं कि ये बराबर है, कहा मेरे सहाबी का अजर फिर भी ज्यादा है। ये बराबर नहीं, तो अब कहां कैलकुलेटर गया एक के बदले 10 वाला?
यहां तो ओहद पहाड़ के किसी छोटे से जर्रे को अगर मैदान में रखोगे तो एक मुट्ठी जौ से 12 हो जाएगा। तो फिर सिहाबी का अमल क्यों ज्यादा है? इसलिए कि उस सिहाबी को खुदा ने ज़ियारत मुस्तफा का शरफ अता किया है। और जिसने मेरे नबी को देख लिया सिर्फ मोमन होकर सिर्फ हुजूर को देख लिया, सारी दुनिया के नमाजी इकट्ठे कर लो, उस जैसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए किसी की मोहब्बत पर कोई फतवा नहीं लगा सकता है, कोई हद नहीं लगा सकता है। मेरे रसूल मदीना शरीफ तशरीफ लाए। मैं बात इख्तिसार के साथ खत्म करता हूं, बात लंबी होती चली जाएगी। वैसे सच पूछे तो दिल भी चाहता लंबी होनी चाहिए, क्योंकि रात 63वीं है, 62 गुजर चुकी है। हुजूर मदीना शरीफ तशरीफ लाए। एक यहूदी का बच्चा, बाप ने दिया सौदा का, ले फड़ पैसे, जाके बाजार से सौदा लेकर आ। वो सौदा लेने के लिए निकला, रास्ते में उसकी नजर पड़ गई मेरे मुस्तफा पर, उसकी नजर हुजूर पर पड़ी। बच्चा यहूदी का था, वो वहीं बैठ गया, सारा दिन रसूल खुदा की जियारत करता रहा। ये वो दौलत है जो किसी और चीज से कमाई नहीं जा सकती, ये मुकद्दर से खुदा अता करता है। सारा दिन वो हुजूर का दीदार करता रहा। शाम डल गई, सूरज गुरूब हो गया, अंधेरा छा गया, तो उसे ख्याल आया मैं घर भी जाना है। सौदा नहीं ले सका, वापस घर गया। बाप ने कहा कहां था इतनी देर, कब से तुझे भेजा है और इस टाइम वापस आया है? ला सौदा किधर है? एक आया ताखीर से है और हाथ में सौदा भी नहीं है। कहा सौदा किधर है? सौदा खरीदने के लिए भेजा था, लेके क्यों नहीं आया? उसने कहा अब्बा जी ले आया हूं, मैं सौदा ले आया हूं। कहा नजर नहीं आ रहा? कहा अब्बा तुझे नजर नहीं आएगा, मैं जो सौदा लेके आया हूं वो तुझे नजर आने वाला नहीं है। बाप बड़ा मुतज्जब हुआ, कहा बता सौदा किधर है? कहा अब्बा जो तू सौदा पूछता है वो तो नहीं मेरे पास है, लेकिन जो अफजल सौदा था वो मैं ले आया। बाप ने बात रफा दफा कर दी। अब उसका मामूल था रोजाना उठता, मदीना शरीफ की किसी गली में खड़ा हो जाता। अगर आपने उधर देख लिया है तो मदीने की तरफ भी देखने की कोशिश फरमाए। मुझे महफिल में ऐसे बंदे अच्छे ही नहीं लगते जिनकी तवज्जो हुजूर के होते हुए किसी और तरफ हो जाए। ये तकाज़ा अदब भी नहीं, करीना जिक्र मुस्तफा, अदब करीना जिक्र मुस्तफा भी नहीं है। जब महफिल हुजूर की में बैठे हैं तो दिल भी मुस्तफा की जानिब, निगाह भी मुस्तफा की जानिब। सहाबा किराम जब हुजूर की मजलिस में बैठा करते थे सहाबा, तो देखने वाले कहते हैं ऐसे बैठे होते जैसे कोई बेजान मूर्ति पड़ी हो, हरकत भी नहीं करते कि सर पे जैसे परिंदे बैठे हैं, हिलेंगे तो उड़ जाएंगे। ये महफिल मुस्तफा का अदब है। हम उस महफिल के कायल नहीं है जिसमें एक पढ़ने वाला हो और 50 बंदे अफरा तफरी मचाने वाले हो। जिसमें अदब मुस्तफा शामिल ना हो वो महफिल मुस्तफा नहीं हो सकती है। सबसे पहले अदब, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। हम तो इस बात के कायल हैं कि मेरे नबी के जिक्र मिलाद की महफिल में बेवजू बैठना भी शायाने अदब के खिलाफ है। ये तरीका अदब नहीं है कि महफिल हुजूर की में बैठो और बेवजू बैठ जाओ। इसलिए बावजू बैठा करो और जब तक रहो तवज्जो सिर्फ जिक्र मुस्तफा की तरफ रहे। उसका मामूल बन गया शब और रोज, जब वक्त मिलता हुजूर के पास आ जाता। करीब नहीं आता था क्योंकि बच्चा यहूदी का था, दूर दूर रह के देखता रहता। बात लंबी होती जा रही है, मैं और इख्तिसार करूं। उसे इश्क हो गया। पिछलियां अगर समझ आई है तो मैनू भी होनी चाहिए। उसे
इश्क हो गया मेरे मुस्तफा से। अब मैंने पहले कहा इश्क इजहार मांगता है, अगर इश्क का इजहार ना हो तो इश्क सदा है, अगर इजहार हो और महबूब की अता हो तो फिर इश्क मजा है। तो उसे हो गया इश्क रसूलुल्लाह से, लेकिन इजहार नहीं करता। एक तो बाप का डर है, पीछे बाप का डंडा सख्त है, और मैं यहूदी का बच्चा हूं, ये मुसलमानों का नबी है। मुसलमानों के बच्चे रसूलुल्लाह के करीब जाते, खेलते, हुजूर शफकत फरमाते, वो दूर दूर हसरत से देखता रहता। अब इश्क छुपाया जाए तो इससे बड़ी वबा कोई नहीं। बच्चा बीमार हो गया, इतना बीमार हुआ, अकलौती औलाद थी बाप की, बाप ने इलाज करवाना शुरू किया, बड़ा इलाज करवाया, हकीम, तबीब, मुआलिज सबको दिखाया, लेकिन कोई उसका मर्ज समझ नहीं पाया। जो देखता कहता इसे कुछ नहीं, इसे कुछ नहीं, इसे कुछ नहीं। बच्चा दिन ब दिन बीमार होता होता सूख रहा है। एक तबीब ने कहा इसे पूछो कि दिल में कोई राज तो नहीं है, दिल में कोई राज तो नहीं छुपा बैठे हो। और कोई चारा नहीं। बाप करीब आया, चारपाई के बैठ गया, कहता है मेरे बच्चे सुन, तू मेरी इकलौती औलाद है, मुझे जान से ज्यादा अजीज है। अगर मेरा कुल मताए हयात देकर तेरी जान बचती हो मैं देर न लगाऊं, लेकिन इलाज तो दूर की बात है, किसी तबीब को तेरी मर्ज भी समझ नहीं आ रही कि तुझे बीमारी क्या है। अब लब खोल के जरा बता कि तेरे दिल में कोई राज तो नहीं पोशीदा, कोई सीने में राज तो नहीं छुपा रखा। बेटा कहने लगा अब्बा छोड़, जब हयाती गुजर गई है तो अब पूछने का क्या फायदा, रहने दे। उसने कहा नहीं, अगर तू ना बताएगा और यहां से चला गया तो मैं जिंदगी भर पछताता रहूंगा। काश कि मेरा बच्चा एक बार लब खोलता, कुछ बोलता, हो सकता है मैं पूरा कर लेता। उसने कहा बाबा रहने दे। बाप ने इसरार किया, कहता अब्बा बात ये है, मैं बताऊंगा तो तुझे दुख होगा, तुझे तकलीफ होगी। उसने कहा अपनी औलाद से बढ़कर भी भला कोई चीज होती है, औलाद सबसे ज्यादा अजीज होती है, तू बोल। बेटा लब खोल। उसने कहा अब्बा फिर वादा कर, अगर मैं तुझे बताऊंगा तो फिर मैं जो कहूंगा तू वो करेगा भी, फिर मैं जो कहूंगा वो तू करेगा भी। उसने कहा बेटा ये कोई कहने की बात है, ठीक है। उसने कहा अब्बा सुन, तेरी दाढ़ी चिट्टी हो गई, उम्र तेरी गुजर गई है, सारी जिंदगी जिस नबी की तू मुखालिफत करता रहा है, जिसके रास्ते में कांटे नफरत के तू बोता रहा है, मुझे इश्क हो गया है, और इश्क भी रब के उस महबूब से हो गया है। मुझे इश्क भी रब के उस महबूब से हो गया है, और मेरे मर्ज की दवा किसी तबीब के पास नहीं है, मेरे मर्ज की दुआ रब के हबीब के पास है। इश्क दे बीमारां नूं ते दारू कोई नहीं चाहिदा, उन्हां दा इलाज है दीदार सोने माही दा। इश्क दे बीमारां नूं शफावां कदू होणियां